वैलेंटाइंस डे, जब दुनिया अपने प्रेम को एक दूसरे से प्रकट करती है। वो एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और कई तरीकों से अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह कि क्या उनके प्रेम में सच्चाई होती है? क्या उनका प्रेम स्थिर होता है? क्या उनका प्रेम हमेशा का होता है, अनंत काल का होता है? नहीं, उनका प्रेम कुछ क्षणों का हो सकता है। मनुष्य का प्रेम कुछ क्षणों का हो सकता है, कुछ महीनों का, कुछ सालों का हो सकता है, लेकिन अनंत काल का नहीं। अब आप कहेंगे तो फिर अनंत काल का प्रेम किसने किया? ऐसा कोई नहीं है। बाइबल हमें इसका उत्तर देती है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब दुनिया अपने प्रेम का प्रकटीकरण एक दूसरे को गिफ्ट्स देकर करती है, या फिर कई तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किस प्रकार किया? उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह कौन? यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते प्रिय पुत्र। और क्यों दे दिया? उसने अपने परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम का प्रकटीकरण प्रभु यीशु को देकर किया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? उसने प्रकट जब किया यीशु मसीह को, जब हमारे बीच में यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने भेजा, अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया, तो लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए? यीशु मसीह को क्यों भेजा पिता ने? क्योंकि हम जो पापों में डूब रहे थे, हम जो पापों में मर रहे थे, हम जो पाप की दलदल में जा रहे थे, कीचड़ में धंसते जा रहे थे, हम पापों में जीवन बिता रहे थे अपना, जिसका दंड मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, बाइबल हमें साफ साफ बताती है। तो परमेश्वर पिता ने हमसे जब प्रेम किया और अपना प्रेम का प्रकटीकरण अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजा, यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर अपने प्राणों को दे दिया। उसने अपने लहू की एक एक बूंद को हमारे लिए निचोड़ दिया, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस हो सकें। उसने अपनी पीठ पर कोड़े खा लिए ताकि मैं और आप चंगाई पाएं। उसने वो लज्जाजनक मृत्यु को सह लिया उस क्रूस पर। उसने वो पीड़ादायक मृत्यु को सह लिया ताकि मैं और आप अनंत जीवन पाएं। उसने हमारे लिए हाथों पैरों में कीले ठुकवा लिए ताकि मैं और आप अनंत जीवन पाएं। उसके प्रेम के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? उसका प्रेम हमारे लिए अगम है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे पास शब्द नहीं है उसके प्रेम को बताने के लिए। उसने हमारे कर्जों को चुका दिया। जो पाप, जो गुनाह हमने किए थे, वो उसने अपने ऊपर ले लिए। अब हमें जरूरत नहीं किसी मेमने को बलि चढ़ाने की, बल्कि वो खुद हमारे लिए बलि हो गए। हमारे पापों की कीमत उसने चुका दी अपने लहू को बहाकर। जो हमें दंड मिलना था, जो हमने गलतियां की थी, जो हमें सजा मिलती हमारे पापों की, वो उसने अपने ऊपर ले ली। एंड ही पेड आवर डेब्ट्स। उसने हमारे सारे कर्ज चुका दिए और हमको क्षमा दी, हमको क्षमा प्रदान करवाई अपने प्राण देकर। और उसका प्रेम के लिए मेरे पास शब्द नहीं कि उसने कितना महान प्रेम हमसे किया। अब अगला स्टेटमेंट क्या है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? उसने तो हमारे लिए इतना कुछ कर दिया। पिता ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने हमारे लिए, पुत्र ने पिता की आज्ञा को मानकर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है? ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
अब हमें विश्वास करना पड़ेगा। पिता ने भी अपना कार्य पूरा कर दिया, अपने प्रेम को प्रकट करके पुत्र को भेजकर, यीशु को भेजकर। यीशु ने भी अपना कार्य पूरा कर दिया, यीशु ने अपने प्राणों को दे दिया, अपने लहू की एक एक बूंद को निचोड़कर। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी कुछ करना है, हमें उस पर विश्वास करना है। और क्यों करना है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी हो सकता है, वो इस दुनिया में कोई भी हो सकता है, किसी विशेष जाति या धर्म के लिए बात नहीं कही जा रही है, कोई भी हो सकता है, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों कर रहे हैं हम यीशु पर विश्वास? क्यों करें? क्योंकि वह नाश ना हो। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया, हमने अभी जाना पहले कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो यदि हम यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन दे दिया, अनंत काल का। अनंत काल का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना होने वाला जीवन उसने हमें दे दिया। मनुष्य का प्रेम कुछ क्षणों का, कुछ सालों का, कुछ महीनों का, कुछ मिनट्स का हो सकता है, लेकिन यीशु का प्रेम, हमारे त्रिएक परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। उसका प्रेम अंत नहीं जानता है, उसकी दया अंत नहीं जानती है, उसका अनुग्रह कोई अंत नहीं जानता, उसकी दया का कोई अंत नहीं, उसके प्रेम का कोई अंत नहीं। His love knows no ends. उसका प्रेम अंत नहीं जानता। मनुष्य का प्रेम अंत जानता है और मनुष्य के प्रेम का अंत हो सकता है। मनुष्य का प्रेम अस्थिर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत काल है, ताकि वह अनंत जीवन पाए। और हमें अनंत प्रेम करके पिता ने अनंत काल का जीवन दे दिया। तो मेरे प्रियो, यदि आप भी इस मैसेज के द्वारा एनकरेज हुए तो मुझे भी बताएं, अपने विचारों को लिखकर मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या है कोई इससे बढ़कर प्रेम? क्या है कोई ऐसा जिसने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया कि अपने प्राणों को दे दिया, और तीसरे दिन यीशु मसीह जी भी उठे और उन्होंने शैतान को हरा दिया, ताकि मैं और आप सदा के लिए जिए। सदा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि सदा के लिए। उसने अनंत काल का प्रेम हमसे किया, ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सकें। तो आपके क्या विचार हैं? आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके विषय में, यीशु के प्यार के विषय में आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं यीशु के बारे में। क्या है कोई इससे बढ़कर प्रेम? तो सामने लाओ। कोई नहीं है इससे बड़ा प्रेम। यीशु के प्रेम को जब हम महसूस करते हैं, उसे गहराई से महसूस करना, हल्के में मत लेना, उसे गहराई से, यीशु के प्रेम को गहराई से महसूस करना, और यीशु से बातचीत करें, यीशु को अपने जीवन में बुलाएं, और उसका प्रेम सदा का प्रेम है। For God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. He gives us eternal life. उसका प्रेम स्थिर है, सदा का है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। Jesus loves you.